नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का चौथा भाग है। और इसमें बाबा साहेब जो सद्धर्म पर जो प्रवचन तथागत बुद्ध ने किए हैं, उन्हीं प्रवचनों को बाबा साहेब इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इसका शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं कि आदमी का भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता। शीर्षक में ही अपने आप में बड़ा स्पष्ट है। हमारे यहाँ एक बड़ी प्रथा है, रूढ़ी है कि लोग भोजन को भी सात्विक कहते हैं। तो ये जो सात्विकता है, इस पर तथागत बुद्ध क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, इसे भी समझना बड़ा जरूरी है। और बाबा साहेब इसे इस शीर्षक के द्वारा समझा रहे हैं। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि आदमी का भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता। इस शीर्षक के साथ वे एक छोटी सी कहानी और जिसके साथ तथागत की शिक्षा जुड़ी हुई है, उसे ही उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि एक ब्राह्मण तथागत बुद्ध के पास आया और उसने प्रश्न उठाया कि भोजन का आदमी के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जो लोग मांस भोजन करते हैं उनका चरित्र ठीक नहीं होता। तो अब देखिए कि इस बात पर तथागत क्या कहते हैं, क्योंकि आहार में मांसाहार और शाकाहार, ये दोनों आहार मनुष्य ग्रहण करते हैं। पूरे संसार में ये देखा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जिनका आहार मांस के साथ है, उनका चरित्र ठीक नहीं होता। अब देखिए, चरित्र की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन तथागत बुद्ध इस पर क्या कहते हैं। तो ये प्रश्न उसने उठाया कि आदमी के चरित्र पर भोजन का प्रभाव पड़ता है या नहीं। ब्राह्मण ने पूछा, जौ, गिरी, दाल, फलियां, कौपलें, इस तरह का भोजन यदि ठीक से मिले तो सदाचरण का सहायक होता है। मुर्दार मांस का खाना खराब है। ये अपने आप में एक अपनी मान्यता के साथ आगे बढ़े थे। इन्होंने कहा कि भाई जौ हो, गिरी हो, दाल हो या फलियां हो, कौपले हो, तो इसके खाने से आदमी सदाचारी बनने में सहायक होता है। लेकिन मुर्दार मांस का खाना ये बहुत खराब है। फिर वे आगे कहते हैं कि भगवान, यद्यपि आप कहते हैं कि आप मुर्दार मांस नहीं खाते, लेकिन आप पक्षियों के मांस का बना हुआ एक से एक बढ़िया भोजन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मुर्दा मांस किसे कहा जाता है? तथागत से यह प्रश्न पूछा गया कि आप तो मांस के लिए मुर्दार मांस आप खाते नहीं, लेकिन आप पक्षियों के मांस का बना हुआ एक से एक बढ़िया जो भोजन है वो आप कर लेते हैं। तो ये क्या बात है? तो आप मुर्दा मांस किसे कहते हैं? क्या है मुर्दा मांस? तो फिर तथागत ने उत्तर दिया। देखिए, उत्तर बड़ा मार्मिक है कि मुर्दार मांस जो होता है वो उत्तर जरा समझिएगा। तथागत कहते हैं कि किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंगछेद करना, मारना, पीटना, बंधन, वध, चोरी, झूठ बोलना, ठगी, वंचा, व्यभिचार, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। चीज ठीक तरीके से समझिएगा। तथागत कह रहे हैं
कि किसी की हत्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचारी होना, किसी का वध कर देना, ये सब, इसे मुर्दा मांस कहा जाता है। मांस का भोजन ये मुर्दार मांस नहीं है। मांस भोजन अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से देखें, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो मनुष्य दोनों तरह के भोजन के लिए, यानी कि शाकाहार और मांसाहार दोनों के लिए बना हुआ है, और उसका जो शरीर है उसमें ये दोनों चीजें डाइजेस्ट होती है। ये प्राकृतिक है। अब देखिए, तथागत कहते हैं कि झूठ बोलना, चोरी, ठगी, हत्या करना, वंचा, व्यभिचार, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। फिर आगे वे कहते हैं कि काम भोगों के पीछे पड़े रहना, पेटूपन, अपवित्र जीवन, बैर, विरोध, वे सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। आप चीजों को एक ठीक तरह से समझिएगा। तथागत जो शिक्षा दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मांस भोजन, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। भोजन भोजन होता है, लेकिन मुर्दार मांस का मतलब हुआ कि लोग काम भोगों में पड़े रह जाना। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो काम भोगों के पीछे पड़े रहते हैं। पेटूपन, खाते ही रहना, अपवित्र जीवन, जीवन अनैतिक बना डालना, बैर में जीना, घृणा में जीना, विरोध, वे सब मुर्दार मांस है। फिर आगे वे क्या कहते हैं? चुगलखोरी, निर्दयता, विश्वासघात, अत्यंत अभिमान तथा कमीना व कंजूसपन, ये सब मुर्दार मांस है। मुर्दार मांस का मतलब ये हुआ, ये नहीं खाना है, इसे मुर्दार मांस कहा जाता है। कंजूसपन, कमीनापन, अभिमान, अत्यंत, विश्वासघात, ऐसे लोग मिलते हैं, ये सब मुर्दार मांस ग्रहण करते हैं। मांसाहार का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। क्रोध, मान, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, उबाल, अहंकार, कुसंगति, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। फिर वे आगे कहते हैं कि नीच जीवन, बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल नीच जीवन जीते हैं। किसी को झूठ मूठ बदनाम करना, ये भी लोग होते हैं, किसी की बदनामी में लगे रहते हैं। धोखा देना, वंचक होना, धोखाधड़ी, बदनामी, ये सब मुर्दार मांस है, ये सब मुर्दार मांस है। और ये सेवन तथागत नहीं करते, मांस भोजन नहीं। यह हत्या करने तथा चोरी करने का व्यसन, ये अपराध, ये खतरों से भरे है, ये नरक के द्वार है, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। फिर आगे वे कहते हैं जो आदमी शक्की है, शक करता है बात बात पर, उसके शक को न मत से, मांस से विरत रहना दूर कर सकता है, न नग्न रहना, न जटाएं बढ़ाना, न मुंडन, न मृगछाल, न अग्नि पूजा, न भावी सुख प्राप्ति के उद्देश्य से की गई कठोर तपस्या, न जल द्वारा सफाई, न यज्ञ, हवन, और न कोई ऐसी दूसरी संस्कार क्रिया। लोग अपने बुराइयों से मुक्त होने के लिए इस तरह के अलग अलग काम करते। कोई जटा बढ़ा लेता है, कोई तपस्या करने लगता है, कोई भूखा रहता है, कोई व्रत करता है, कोई मुंडन करा लेता है। लेकिन अगर मन ही नहीं बदला, मन से घृणा नहीं निकली, मन से चोरी नहीं निकली, मन से झूठ नहीं निकला, मन से व्यभिचार नहीं निकला, मन से कंजूसपन नहीं निकला, मन से कमीनापन नहीं निकला, दूसरों की निंदा करना नहीं निकला, अफवाहें फैलाना नहीं निकला, तो फिर उनके ये सब निर्वस्त्र रहना, नग्न रहना, जटाएं बढ़ाना, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये कोई ऐसी संस्कार क्रिया नहीं है कि जिससे आदमी का मन बदल जाए, उसका आचरण बदल जाए। तो आचरण बदलना जरूरी है, मांस भोजन का इससे कोई संबंध नहीं। फिर आगे देखिएगा तथागत क्या कहते हैं। आगे तथागत कहते हैं कि अपने इंद्रियों को संयत रखो। अगर कुछ रखना है, कोई प्रैक्टिसिंग करना है, तो अपने इंद्रियों को संयत रखो। भोजन संयमित हो, संयत भोजन हो, उसकी मात्रा संयत हो। मांस भोजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का आग्रह रखो और दयावान बनो। देखिए, बड़ी
महत्वपूर्ण बातें जो संदेश के रूप में तथागत दे रहे हैं। दरअसल ये एक चर्चा चल रही है ब्राह्मण के साथ, और तथागत से उन्होंने प्रश्न पूछा था, ये उसका उत्तर है। देखिएगा क्या कहते हैं कि अपने इंद्रियों को संयत रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का आग्रह रखो, दयावान बनो। जो शांत पुरुष सब बंधनों को तोड़ देता है। क्या कहते हैं तथागत कि जो शांत पुरुष सब बंधनों को तोड़ देता है और सब दुखों को जीत लेता है, सारे बंधनों को तोड़ देता है और सब दुखों को जीत लेता है, जितने भी दुख है दुनिया में उन सब को जीत लेता है, वो फिर देखते सुनते रहने के बावजूद वो अनासक्त हो जाता है। रहने के बावजूद अनासक्त रहने के कारण वो निर्मल रहता है। और इसलिए तथागत जो भी कोई बात कहते हैं वो बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का जिसको अंत करना आता है, मतलब अपनी इंद्रियों को काबू में रखना जिसे आता है, वो इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। अब देखिए आगे एक बात जो उनसे कहते हैं तथागत से, इस ऊंचे त्राण करने वाले धम्म की देशना सुनकर, जिसमें मुर्दार मांस की निंदा की गई थी और जो दुख का क्षय करने वाली थी, ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक वंदना की। वो ब्राह्मण तथागत की बात से प्रभावित हो गया, उनके देशना से प्रभावित हो गया, उसे ये बात समझ में आ गई, जज गई। और फिर उसने क्या किया, उसने विनम्रता पूर्वक वंदना की और उसी क्षण प्रव्रज्या की याचना की। तथागत के जीवन में ये प्रसंग बहुत मिलते हैं कि तथागत की बात जिसने सुनी, बस तत्क्षण उसी क्षण वो उनका हो जाता था और तुरंत उसने प्रव्रज्या की याचना की और वो प्रव्रजित हो गया। और हमारा भी ये वक्त अभी पूरा हो रहा है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।